प्रेम ये एक ऐसा शब्द है जो सुनते ही हमारे दिल में हजारों इमोशंस जगा देता है। आज हम इस अद्भुत फीलिंग की गहराई में जाएंगे और देखेंगे कि कैसे प्रेम हमारी जिंदगी का सबसे पावरफुल फोर्स है। तो चलिए इस मैजिकल जर्नी पर निकलते हैं। दोस्तों, प्रेम सिर्फ एक इमोशन नहीं है, ये एक कंप्लीट यूनिवर्स है। जब हम प्रेम के बारे में सोचते हैं तो अक्सर हमारे माइंड में रोमांटिक लव की इमेजेस आती हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि प्रेम के कई रूप हैं और हर रूप अपने आप में यूनिक और ब्यूटीफुल है। सबसे पहले बात करते हैं रोमांटिक लव की। ये वो प्रेम है जो हमें बटरफ्लाइज देता है, जो हमारी हार्ट की बीट्स बढ़ा देता है। ये पैशन, अट्रैक्शन और डीप इमोशनल कनेक्शन का मिक्सचर है। जब आप किसी को देखकर फील करते हैं कि दुनिया रुक रही है, तो यही रोमांटिक लव का मैजिक है। ये प्रेम हमें इंस्पायर करता है, हमें बेहतर इंसान बनाता है और हमें लाइफ में नए कलर्स दिखाता है। फिर आता है फैमिलियल लव। ये वो प्रेम है जो हमें अपने पेरेंट्स, सिबलिंग्स और रिलेटिव्स के साथ कनेक्ट करता है। ये अनकंडीशनल होता है, ये प्रोटेक्टिव होता है। माँ का प्रेम, पिता की केयर, भाई बहन की बॉन्डिंग, ये सब फैमिलियल लव के अलग अलग शेड्स हैं। ये वो फाउंडेशन है जो हमें लाइफ में स्टेबिलिटी देता है। ये प्रेम हमें सिखाता है कि कैसे सैक्रिफाइस करना है, कैसे सपोर्ट करना है। और फिर है प्लेटोनिक लव, दोस्ती का प्रेम। ये वो बॉन्ड है जो हम अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हैं। ये प्योर होता है, ये ऑनेस्ट होता है। ट्रू फ्रेंडशिप में कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं होती, सिर्फ जेन्युइन केयर होती है। ये वो प्रेम है जो हमें लाफ कराता है, हमारे सीक्रेट सेफ रखता है और मुश्किल टाइम्स में हमारा साथ देता है। अब बात करते हैं कि साइकोलॉजिकली प्रेम कैसे काम करता है। जब हम प्रेम में होते हैं तो हमारे ब्रेन में अमेजिंग केमिकल रिएक्शंस होते हैं। डोपामिन रिलीज होता है जो हमें हैप्पीनेस देता है, ऑक्सीटोसिन निकलता है जो बॉन्डिंग क्रिएट करता है, सेरोटोनिन का लेवल बढ़ता है जो हमें पीसफुल फील कराता है। ये सब साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है कि प्रेम सिर्फ एक फीलिंग नहीं बल्कि एक बायोलॉजिकल प्रोसेस भी है। प्रेम हमारे बिहेवियर को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर देता है। जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो हम उनके लिए एनीथिंग कर सकते हैं। हमारी प्रायोरिटीज चेंज हो जाती हैं, हमारे डिसीजंस उनके अराउंड रिवॉल्व करने लगते हैं। प्रेम हमें सेल्फलेस बनाता है, हमें कंपैशनेट बनाता है। ये हमारी पर्सनालिटी के बेस्ट पार्ट्स को बाहर लाता है। डिसीजन मेकिंग के मामले में भी प्रेम का ह्यूज इंपैक्ट होता है। जब हम प्रेम में होते हैं तो हम अक्सर हार्ट से डिसीजंस लेते हैं, माइंड से नहीं। ये समटाइम्स रिस्की हो सकता है, लेकिन यही तो प्रेम की ब्यूटी है। ये हमें करेज देता है कि हम कैलकुलेटेड रिस्क्स ले सकें, कि हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल सकें। कल्चरल पर्सपेक्टिव से देखें तो प्रेम की डेफिनेशन हर सोसाइटी में अलग है। इंडियन कल्चर में प्रेम को डिवाइन माना गया है। राधा कृष्ण की लव स्टोरी, शाहजहां का मुमताज के लिए प्रेम, ये सब हमारी कल्चरल हेरिटेज का हिस्सा हैं। वेस्टर्न कल्चर्स में इंडिविजुअल चॉइस और पर्सनल फ्रीडम को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। ईस्टर्न कल्चर्स में फैमिली अप्रूवल और सोशल हार्मनी को प्रायोरिटी मिलती है। हिस्टोरिकल एवोल्यूशन की बात करें तो प्रेम की कॉन्सेप्ट टाइम के साथ बहुत चेंज हुई है। मिडिवल टाइम्स में अरेंज मैरिजेस कॉमन थी, प्रेम सेकेंडरी था। रेनेसांस पीरियड में रोमांटिक लव को इंपॉर्टेंस मिली। मॉडर्न एरा में इक्वालिटी और म्यूचुअल रिस्पेक्ट के कॉन्सेप्ट्स आए। आज के डिजिटल एज में ऑनलाइन डेटिंग और वर्चुअल रिलेशनशिप्स भी प्रेम के नए फॉर्म्स बन गए हैं। 21वीं सेंचुरी में प्रेम की डेफिनेशन और भी ब्रॉड हो गई है। सेम सेक्स रिलेशनशिप्स को एक्सेप्टेंस मिली है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप्स टेक्नोलॉजी की वजह से पॉसिबल हो गई हैं। सोशल मीडिया ने प्रेम एक्सप्रेस करने के नए वेज दिए हैं, लेकिन कोर एसेंस वही है, कनेक्शन, केयर और कमिटमेंट। प्रेम का सबसे ब्यूटीफुल एस्पेक्ट ये है कि ये हमें ग्रो करता है। जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो हम उनके लिए बेहतर बनना चाहते हैं। हम अपनी वीकनेसेस पर काम करते हैं, अपनी स्ट्रेंथ्स को डेवलप करते हैं। प्रेम हमें पेशेंट बनाता है, अंडरस्टैंडिंग बनाता है, फॉरगिविंग बनाता है। लेकिन प्रेम में चैलेंजेस भी हैं। हार्ट ब्रेक, जेलसी, पॉसेसिवनेस, ये सब प्रेम के डार्क साइड्स हैं। लेकिन यही तो लाइफ है। हर ब्यूटीफुल चीज के साथ कुछ पेन भी आता है। इंपॉर्टेंट ये है कि हम इन चैलेंजेस से कैसे डील करते हैं, कैसे इनसे लर्न करते हैं। आज के टाइम में मेंटल हेल्थ अवेयरनेस बढ़ी है और हमें पता चला है कि हेल्दी लव कैसा होना चाहिए। टॉक्सिक रिलेशनशिप्स को आइडेंटिफाई करना, बाउंड्रीज सेट करना, सेल्फ लव को प्रैक्टिस करना, ये सब मॉडर्न लव की इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। प्रेम में रिस्पेक्ट होनी चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए, स्पेस होना चाहिए। सेल्फ लव की बात करें तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ लव है। जब तक हम खुद से प्रेम नहीं करते, तब तक हम दूसरों को जेन्युइनली प्रेम नहीं कर सकते। सेल्फ एक्सेप्टेंस, सेल्फ केयर, सेल्फ रिस्पेक्ट, ये सब हेल्दी रिलेशनशिप्स की फाउंडेशन है। प्रेम का इंपैक्ट सोसाइटी पर भी ह्यूज होता है। जब लोग प्रेम में होते हैं तो वो ज्यादा पॉजिटिव होते हैं, ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, फैमिली स्ट्रांग होती हैं, कम्युनिटीज बेटर बनती हैं। प्रेम पीस लाता है, हार्मनी लाता है। लिटरेचर और आर्ट्स में प्रेम हमेशा से सेंट्रल थीम रहा है। शेक्सपियर के प्लेज हों या बॉलीवुड की मूवीज, प्रेम की स्टोरीज हमेशा लोगों को अट्रैक्ट करती हैं। म्यूजिक में भी प्रेम के गाने सबसे पॉपुलर होते हैं।
ये शो करता है कि प्रेम यूनिवर्सल ह्यूमन एक्सपीरियंस है। फ्यूचर में प्रेम कैसा होगा? टेक्नोलॉजी और भी एडवांस होगी, वर्चुअल रियलिटी रिलेशनशिप्स पॉसिबल हो सकती हैं, लेकिन बेसिक ह्यूमन नीड फॉर कनेक्शन, फॉर लव, वो हमेशा रहेगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भले ही कितनी भी डेवलप हो जाए, लेकिन जेन्युइन ह्यूमन इमोशंस को रिप्लेस नहीं कर सकती। दोस्तों, प्रेम लाइफ का सबसे पावरफुल फोर्स है। ये हमें जीने की वजह देता है, हमें होप देता है, हमें स्ट्रेंथ देता है। चाहे वो रोमांटिक हो, फैमिलियल हो या प्लेटोनिक, हर फॉर्म ऑफ लव वैल्यूएबल है। इंपॉर्टेंट ये है कि हम प्रेम को सेलिब्रेट करें, इसे रिस्पेक्ट करें और इसे रिस्पॉन्सिबली हैंडल करें। तो आज से प्रॉमिस करिए कि आप अपनी लाइफ में प्रेम को प्रायोरिटी देंगे। अपने लव्ड वंस को बताइए कि आप उनसे कितना प्रेम करते हैं। खुद से भी प्रेम करना मत भूलिए, क्योंकि अंत में प्रेम ही वो चीज़ है जो हमारी लाइफ को मीनिंगफुल बनाती है, जो हमें ट्रूली अलाइव फील कराती है।